नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सच तक न्यूज के विशेष कार्यक्रम संघर्षों की कहानी आपकी जुबानी के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में शाहजहानाबाद के उपनिरीक्षक पवन सेन से विशेष चर्चा की गई। सेन ने बताया कि वो एक मध्यम परिवार से थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लक्ष्य प्राप्ति में कई लोगों ने रोक टोक की, परंतु उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। उपनिरीक्षक पवन सेन ने कहा कि आज के युवाओं के लिए बहुत सारे लोग प्रेरणादायक हैं। उन्हें सभी से सीख लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए और किसी क्षेत्र में फेल हो जाने पर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए सच तक न्यूज की चैनल हेड सोनू शर्मा के साथ उपनिरीक्षक पवन सेन का ये धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं आपके साथ हूं सोनू शर्मा। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम के अतिथि के रूप में शाहजहानाबाद के उप निरीक्षक पवन सेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि सच तक न्यूज चैनल का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जिम्मेदार अधिकारी जो बने हुए हैं उन क्या संघर्ष रहा है उसकी कहानी बताई जाती है। उसी बीच में हमारे साथ पवन सेन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो बचपन रहा, कैसा बचपन रहा, किन कठिनाइयों का सामना करके आप आगे बढ़े? मेरा बचपन बहुत ही ग्रामीण परिवेश से मैं आगे बढ़ के आया हूँ। ग्रामीण परिवेश में ही जन्म हुआ है। शिक्षा दीक्षा भी मेरी ग्रामीण परिवेश में और छोटे स्थानों पे हुई है। उसके बाद में शिक्षा तहसील लेवल पर शिक्षा प्राप्त करके राजधानी में मैंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ पर रहकर और उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना और तैयारी करके और उसके बाद में उसमें सफल होना, ये इस प्रकार से संघर्ष रहा है और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा आपने जो ली है, कहाँ से ली है? प्राथमिक शिक्षा मेरी जो सीहोर जिले का नसरुल्लागंज ब्लॉक है, भरूंदा जो आजकल जाना जाता है, वहां पर ग्राम बालागांव है, वहां से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई है। और उसके बाद में नसरुल्लागंज जो तहसील प्लेस है वहां पर मैंने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय हमारा भोपाल का है, यहाँ से मैंने साइंस की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और उसके बाद में फिर तैयारी में लग गए। सर, हर एक इंसान का एक सपना होता है, तो आपका क्या सपना था और उस सपने को आप अभी तक पूरा कर पाए कि नहीं? मेरा तो एक सपना था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठूं जहां से जन सेवा कर सकूं, एक प्रभावशाली जनसेवा हो सके। तो हम लोग उसी समय तैयारी में लग गए थे और तैयारी की, पीएससी की भी तैयारी की और सब इंस्पेक्टर के लिए भी तैयारी की, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक ऐसा पद है जो कि एक क्षेत्र विशेष का रहता है जहां पर कि आप रहकर एक अच्छा कार्य कर सकते हो, जन सेवा कर सकते हो। इसका मोटिव ही है देशभक्ति जनसेवा। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं एक ऐसे पद पर पहुंचूं और उस पद पर मैं पहुंचा। उसके लिए मैंने काफी संघर्ष किया और इस पद पर पहुंचकर मैं अब सेवा दे रहा हूं। लगभग 9-10 साल की सेवा इस पद पर रहते हुए हो गई है और आगे भी लगातार जारी है। सर, आज के कुछ लोगों की ये सोच है कि एक अच्छे पद तक पहुंचने के लिए अमीर होना जरूरी है, अमीर इंसान ही अच्छे पद तक पहुंच सकता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि अमीरी गरीबी इसके आड़े नहीं आती है। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात होती है तो वो होती है मेहनत। आप कितनी लगन से और निस्वार्थ भाव से और लग के मेहनत कर सकते हैं। आपको पद को अचीव करने के लिए, आप जिस पद को पाना चाहते हैं उसका आपके अंदर सपना होना चाहिए कि मुझे इस पद को पाना है। उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन में बहुत सारे लोगों से के साथ में आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उसमें सफलता अर्जित करनी पड़ेगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ में शामिल रहेंगे जो भी इसी पदों के लिए और इस पद को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, आज आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे कि युवा सुसाइड कर रहे हैं। मतलब युवा मेहनत करते हैं, एक बार हार जाते हैं तो वो हार मान के सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए क्या क्या संदेश है युवा के लिए आपके? मेरा ये कहना है कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपको लग के मेहनत करना है, बहुत अच्छी लगन से मेहनत करते रहना है। सब असफलताएं आती हैं, असफलता आएंगी, लेकिन आपको उसको सफलता में तब्दील करना है आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। बहुत अच्छे आप मेहनत करेंगे, आप पद को पाएंगे जो आप पद चाह रहे हो।
क्योंकि ये मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैंने भी मेहनत की है और मेरे अलावा मेरे भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, मेरे साथी लोग हैं जो उन्होंने मेहनत की, 2-2 3-3 बार एग्जाम दिया, चाहे एमपी सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती वो हुए हों, सिलेक्ट हुए हों, चाहे पीएससी में अलग अलग पदों के लिए सिलेक्ट हुए हों, भर्ती हुए हों, उन्होंने मेहनत की और वो पद को पाया है। तो मेरा तो ये कहना है कि सभी युवाओं को विशेष रूप से सुझाव है कि वो मेहनत करते रहें, असफलताओं से घबराए नहीं, डरे नहीं, पीछे नहीं हटें, अपने लगन से, मेहनत से आप उस पद को पाएंगे। उसमें समय लग सकता है, समय लग सकता है, विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन आप उसको अचीव करेंगे, ये मेरा वादा है। सर, सत्संग न्यूज का ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसमें युवाओं को एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है ये। जी। तो इस कार्यक्रम के लिए आप क्या चैनल को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, युवाओं के लिए विशेष रूप से आपने ये युवाओं के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि इस प्रकार के आयोजन करके युवाओं के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आप ला रहे हैं। आप उनके लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शक बातें होंगी और उनके जीवन के लिए एक नया चमत्कार वो साबित होंगी। और मैं उन सभी युवाओं को भी शुभकामनाएं देता हूं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लगन से लगे रहें, मेहनत करें, पीछे नहीं हटें। समय लग सकता है, असफलताएं मिलेंगी, उसको सफलता में परिवर्तित करना है। मैं सब इंस्पेक्टर पवन सेन, थाना शाहजहानाबाद भोपाल में पदस्थ हूँ। सर, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत। तो आपने देखा कि हमारे साथ में उप निरीक्षक पवन सेन जी थे जिन्होंने अपने जीवन की संघर्षों की कहानी बताई। फिर मैं आपको एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच तक न्यूज। नमस्कार।